नमस्कार, टाइम न्यूज़ की टीम आज सफीदों के आयुष्मान भव चैरिटेबल हॉस्पिटल में मौजूद है और हम बातचीत करेंगे। गांव डिडवाड़ा से हमारे साथ आयुष्मान चैरिटेबल हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए आए हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और बता देते हैं कि किस मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। अक्सर आप देखते हैं कि जो डिलीवरी होती है, पहले जिस तरह से ऑपरेशन से डिलीवरी हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब दूसरा बच्चा होता है तो डॉक्टर ये प्रयास नहीं करते कि नॉर्मल डिलीवरी करवाया जाए। डॉक्टर कह देते हैं कि अब इसे पहले ऑपरेशन से हुआ तो अब भी इसका ऑपरेशन है वो करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये संभव है कि आप नॉर्मल डिलीवरी पहले ऑपरेशन के बाद वो करवा सकते हैं। ये संभव हुआ है आयुष्मान चैरिटेबल हॉस्पिटल, जो सफीदों का एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है और काफ़ी समय से जिस तरह से लोगों के इलाज के लिए, शहरवासियों के लिए एक कारगर साबित हो रहा है। हमारे साथ भाई जुड़ चुके हैं, गांव डिडवाड़ा से हैं। भाई, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या नाम है आपका और कैसा इलाज आप करवाने के लिए आए थे? जैसा चाहते थे वैसा हुआ कि नहीं? ऐसा, मेरा नाम प्रवेश आर्य है और ये छोटा भाई है गांव डिडवाड़ा से। और ये जो हमारी पहले बेटी हुई थी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन ऑपरेशन से हुई थी। लेकिन हमें इसके बारे में अब जैसे डिलीवरी का समय आया, ये चैरिटेबल अपने हॉस्पिटल के बारे में हमें बताया गया, तो हम तुरंत प्रभाव से यहाँ पर डिलीवरी के समय यहाँ लेकर के आए। तो जैसे डॉक्टर प्रियंका जी ने बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश और लगन से इस कार्य को किया है, तो हमारी डिलीवरी नॉर्मल हुई है। तो बड़ी खुशी का विषय है और हम सभी इस बारे में अपने औरों को भी बताने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत अच्छी हमें फैसिलिटी वगैरह मिली है। ये छोटा भाई है हमारा, स्कूल बेटा हुआ है, इसकी बड़ी बड़ी मुबारकबाद। तो जिनको इस चैरिटेबल हॉस्पिटल में लड़का हुआ है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इससे पहले आपने कहाँ कहाँ पता किया था और कब आपको कैसे क्या आयुष्मान चैरिटेबल हॉस्पिटल का पता चला? क्या करना बताना चाहेंगे? इससे पहले मैं 2-3 स्पीडों में हॉस्पिटल है और 2-3 पानीपत में है। उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली कि इसका दोबारा ऑपरेशन ही होवेगा। भाई ऐसे कर इसकी कंडीशन देखी जावे ना, तो इस वजह से इनका ऑपरेशन ही होवेगा। नॉर्मल से बिल्कुल ही मना कर दिया था। तो थोड़ा सा मैंने जानकारी ली। एक लड़का पहले भी हुआ है हमारे यहाँ से, गांव से ही, डिडवाड़ा से ही, नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है यहाँ इस हॉस्पिटल से। तो इसका पता चला उससे, मगर मैं वहाँ लेके चलूँगा एक बार। तो यहाँ लेके आए, डॉक्टर ने बोला भाई 90% चांस रहेंगे, 10% उसके मतलब जी आप जैसा भी आप समझो करो। तो प्रियंका मैडम है जो यहाँ की डॉक्टर नहीं, हाँ जी डॉक्टर, उसने बड़ी मेहनत और लगन से नॉर्मल डिलीवरी करके दिखाई है। और ये हम दूसरे हॉस्पिटल को बता सकते हैं अब जाके। हाँ जी। तो कोई और भी केसेस है जैसे हम लाने की कोशिश करेंगे, इस तरह के केसेस, और नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे यहाँ पर। हाँ। तो ये बताइए, जब आपके घरवाले का ऑपरेशन होने वाला था, कितनी चिंताएं आपकी बढ़ गई थी, लेकिन आप एक नॉर्मल डिलीवरी हो गई है। नहीं, चिंताएँ तो है थी जी घर में। पहले 3 महीने पहले एक भाई गुजर गया था, छोटा भाई था, प्यारा था सबका, मतलब उसकी वजह से सब डिप्रेशन से में थे। तो सोच रहे थे कि वे काम धंधा को बनता नहीं किसी पे यार, अपना नॉर्मल हो जाए, उसमें सब राजी थे, वो नॉर्मल ही हो जाए, नॉर्मल ही हो जाए। तो नॉर्मल ही कोशिश में करने में, मतलब इस वजह से हम पहले फिर क्या आए, फिर यहाँ हॉस्पिटल ये आयुष्मान में आए। इन्होंने नॉर्मल डिलीवरी करके दिखा दी। कैसी सुविधा है आयुष्मान? बहुत ही बढ़िया सुविधा है यहाँ पर। सभी डॉक्टर अच्छे हैं, सभी नर्सिस, सब स्टाफ अच्छा है, मतलब टाइम टाइम पर देखता रहता है पेशेंट को, कोई दिक्कत नहीं आने दे रहा। हाँ जी। तो क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार है जी, गांव डिडवाड़ा से। ये थे हमारे साथ प्रदीप कुमार जी, जिन्होंने कहा, साफ तौर पर कहना है कि सफीदों के 2-3 हॉस्पिटलों में गए वो, लेकिन सफीदों नहीं, उसके बावजूद पानीपत के हॉस्पिटलों में भी गए, लेकिन ये संभव नहीं था। ये संभव हो सका तो जो आयुष्मान चैरिटेबल हॉस्पिटल की डॉक्टर है प्रियंका, उनके द्वारा ये संभव हो सका और उनके द्वारा प्रयास किए गए। आखिरकार प्रयास उनके रंग लाए और नॉर्मल डिलीवरी उनके द्वारा कराई गई और हमने बातचीत कराई। डॉक्टर से हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से संभव हो सका। आइए जानते हैं डॉक्टर क्या कुछ कहते हैं इसको लेकर।
जी डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में एक नॉर्मल डिलीवरी हुई है। इससे पहले ये पानीपत सफीदों के 2-3 हॉस्पिटलों में ट्राई कर चुके थे, हाँ जी। लेकिन कैसे संभव हुआ ये? बस इनका पहला बच्चा नॉर्मल नहीं हुआ था, CS से हुआ था ना। सेकेंड बेबी तो ऐसे सारे ही कोशिश करते हैं कि ऑपरेट ही होगा, पहला अगर ऑपरेट हुआ दूसरा भी ऑपरेट होगा, पर थोड़ा गैप है बच्चे में, 3 साल का गैप है, 3-4 साल का गैप हो तो नॉर्मल हमने करने की कोशिश की, वो हमें सफल हुए। हाँ जी। तो अब बात की जाए बच्चा और माँ का, दोनों जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं अभी। हाँ जी। तो क्या कुछ आप बताना चाहेंगे जिस तरह से नॉर्मल पहले ऑपरेशन हो जाता है और उसके बाद लोग समझते हैं कि नॉर्मल नहीं हो सकता, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके लिए आप? नहीं, कोई भी काम है, अगर पेशेंट है जैसे उसके मन में है कि हम नॉर्मल करवा लेंगे, पेशेंट की कंडीशन ठीक है तो डॉक्टर भी चाहेगा कि नॉर्मल ही हो जाए। एक तो ऑपरेट होने से जच्चा हुआ है बच्चा हुआ दोनों ही स्वस्थ नहीं रहते, कई बार होता है बच्चा प्रीमेच्योर हो जाए या कुछ भी दिक्कत हो उसमें, बाहर रखना पड़ता है, मदर का फीडिंग के लिए दिक्कत पड़ती है उसको, मदर का दूध नहीं पिलाते 24 से 48 घंटे तक। ठीक है। हाँ जी।